यहाँ पल पल पर पढ़ाई भी होती है और पल पल पर परीक्षा भी होती है। विद्यार्थियों का साल भर पढ़े तो परीक्षा होता है, हाफ ईयरली हो जाता है, क्वार्टरली हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जीवन जिंदगी जो है इसकी परीक्षा हर पल होती है और पढ़ाई भी हर पल होती है। पूरी जीवन भर पढ़ाई भी करना होता है और पूरी जीवन भर परीक्षा भी चलती है। इसलिए हमेशा जैसे विद्यार्थी जो ऐसे ना पढ़ता हो परीक्षा में वो भी किताब ही हाथ में लेकर घूमते हैं, नहीं घूमते। तो यहाँ भक्त के लिए, जिंदगी के लिए, मनुष्य के लिए हर पल परीक्षा होती है। यही प्रयास करें कि मेरा जो जिंदगी है, किसी ने कहा था कि मेरे रक्त का एक एक कण दूसरे की भलाई में लग जाए। किसमें लग जाए? दूसरे की भलाई में लग जाए। तो क्या ऐसा तो मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। जैसे आपके मंदिर में परमार्थ का भाव जागृत होगा, आपका हृदय अपने आप पवित्र बनने लगेगा, निर्मल बनने लगेगा। और जैसे हृदय निर्मल बनने लगेगा तो आपको फिर समझाने की जरूरत नहीं। क्या करना चाहिए अंदर आत्मा ही समझाने लगेगी। अंतरात्मा से अपने आप आने लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हृदय निर्मल बना रहेगा तो करने कहने पर भी नहीं कर पाएंगे। बंधु ध्यान देना, इसलिए हृदय की निर्मलता आवश्यक है। हृदय जब शीशा साफ हो जाता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आगे कांटा है या क्या है। चश्मा होता है, चश्मा से साफ करते नहीं करते? क्यों करते हैं? तभी तो साफ दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही हृदय रूपी शीशा जब साफ होगा तब मनुष्य को समझाने की जरूरत, आपकी आत्मा ही आपका मार्गदर्शक बन जाएगी। लेकिन हृदय को साफ होना जरूरी है। हृदय साफ होगा परोपकार से। किससे साफ होगा? कभी दूसरे की भलाई का भाव कुछ भी आवे तो अपने हृदय को देख लेना कितना गदगद होता है। परमार्थ के समय जितना हृदय को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो दूसरे किसी काम में नहीं। स्वार्थ वाले बहुत सारे काम होते रहते हैं, उसमें हृदय आनंद मग्न नहीं हो पाता। हृदय आनंद मग्न होता है परमार्थ के कार्य में। किस कार्य में? परमार्थ के कार्य में। इसीलिए कहा दिया गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परमार्थ के लिए देखो, राजा मोरध्वज का आप सुनते हैं कि परमार्थ के लिए अपने बेटे को आरे से चीरा। किसके लिए चीरा? नहीं तो कहते शेर नहीं खा रहने का कौन सा हमारी गरज है। कह सकते थे क्या था कि शेर लाए थे कि ये शेर भूखा है और शेर मांस खाना चाहता है। और किसका? तुम्हारे बेटे का मांस। तो कोई देता है? अरे भूखा रहे तो जिंदा रहे, मुझे क्या मतलब है, बेटे को कौन क्या करेगा। लेकिन ध्यान देना, परमार्थ, इस शेर की क्षुधा शांत हो जाए। गौर करना, परमार्थ कितनी बड़ी चीज है दूसरे का। इसीलिए भगवान राम ने जटायु को कह दिया कि जिसके हृदय में परमार्थ बस जाए उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। कि परहित बस जिनके मन माही और तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में परमार्थ बस जाए, परहित बस जाए, उसके लिए संसार में कुछ भी पाना दुर्लभ, सब वहीं से मिल जाएगा। एक ही चीज से मिलेगा। कहां से मिलेगा? परमार्थ। और कुछ इधर उधर और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक ही मेहनत से देखो, भगवान राम की वाणी है कि एक ही, जो आप सुनते हैं ना, एक है साधे सब सधे, सुनते हैं? एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। वही भगवान राम ने कहा कि परहित बस जिनके मन माही। जिनके मन में परहित बस जाए, एक चीज बस जाए। क्या बस जाए? परहित। और तिनकहु जग दुर्लभ कछु नहीं। फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। तो कितनी बड़ी चीज है परहित। इसलिए सारे शास्त्र वेद पुराण परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं। तो ये मौका जब मिलता है तब मनुष्य को मजबूत हो जाना चाहिए। परहित के लिए लोगों ने अपने जीवन को दांव पे लगा, जिंदगी खत्म कर दिया, लेकिन आज उनके गीत गाए जाते हैं। और आज का समय जिंदगी भी नहीं खत्म करना है, थोड़ा भाव जागृत करना है, थोड़ा लगन जागृत करना है, तो वही परहित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर भी हम चूक जाएं तो ये हमारी अज्ञानता है। क्या है ये? अज्ञानता। जब भगवान कृष्ण जाते हैं, साधु का वेश बनाकर शेर को ले जाते हैं,
किसके पास? मूर्ध्वज के पास में, कि हमारा शेर कई दिनों से भूखा है। तो उन्होंने कहा भोजन की व्यवस्था कर दे, राज्य में क्या कमी है? तो उन्होंने कहा लेकिन इसकी समस्या है। कहे क्या? कि ये आपके बेटे का मांस खाएगा। अब देख लो परहित की परीक्षा कैसे होती है भाई। जंगल है, तमाम से भेड़ है, बकरियां हैं, हिरन है, तमाम कुछ भी शेर खा लेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये खाएगा तो किसका? आपके बेटे का मांस खाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बेटे का कौन सा सदा रहना है, गौर करना। परहित हृदय कितना ऊंचा होता है, हृदय की महानता गौर। कौन सा बेटे को सदा रहना है? और बेटा आज भी मर सकता है, नहीं मर सकता, लेकिन अगर परहित में लग गया तो अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, वो ऐसे मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं बेटे का मांस। बेटे को बोल लो। कहे ऐसे भी नहीं। कैसे? कि राजा और रानी दोनों आरा से चीरे, आधा दाहिना हिस्सा ये खाएगा। गौर करो, ये आधा हिस्सा खाएगा, बायां वाला नहीं खाएगा। बायां वाला परहेज है, दाहिना वाला ही खाएगा। गौर करो। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। और राजा रानी दोनों मिलकर आ रहे, और कोई नहीं भाई। बेटा और कोई चीर देता दूसरा। गौर करना, अपने बेटे को चीरना है। तो अगर वो जानते ना होते कि मेरा हर पल परीक्षा हो रही, दे पाते? परीक्षा में मेहनत करना पड़ता है। राजा रानी दोनों चीर रहे हैं, और शर्त क्या है? अगर एक बूंद आंसू निकल गया तो फिर नहीं खाएगा। बिना मन के कर रहे हो, नहीं समझ में? कष्ट से, कष्ट वाली सेवा किसी काम की नहीं। कष्ट वाला कर्म किसी काम। तुम्हारा दिल दुखे तो हमें क्या लाभ हो इसका? धन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चीरते चीरते जब आधे पर आया तो रानी की आंखों में आंसू आ गए। क्या आ गए? आंसू। तुरंत साधु बोल, चुप, बस बस रुक जाओ, हो गया खत्म, अब नहीं खाएगा। क्या हो गया? अब खाएगा नहीं। कह क्यों? कि आंसू आ गया रानी की आंखों में। रानी हाथ जोड़ लेती है कि महाराज, मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरा बेटा चीरा जा रहा है, तो मेरा सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य। ये बेटा किसका था? किसी का दिया हुआ था। मैंने तो मान लिया कि मेरा बेटा है। बेटा किसका है? न आपने बनाया, न आप उसके श्वास चलाते हैं, ये तो मान लेते हैं। कब्जा कर लिए हैं दूसरे का सामान पर। ध्यान देना, जिसको मनुष्य मेरा कहता है वो दूसरे की चीज पर कब्जा कर रखा है। क्या कर रखा है? कब्जा है। क्या उसके श्वास? अगर आप कहते हो मेरा बेटा है, तो भगवान का चला लो अपने बेटे का श्वास। चला लोगे? फिर तुम्हारा तो चला लो तुम। नहीं समझ में? और नहीं है तो जिसका जो चला रहा है उसका जानो। है समस्या कि नहीं है? अगर भगवान ही यही सोच ले, तुम कह रहे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र कहते हैं, तो भगवान का तुम्हारा है तो अब मैं हटा, अब चलाओ अपना सांस। नहीं समझ? तुम्हारा है तो तुम चला लो। इसलिए ध्यान देना, उन्हें पता था कि ये मेरा नहीं, मुझे तो सौभाग्य मिला है बेटे के माध्यम से परहित करने का, धर्म करने का। बेटा ना धर्म करते कैसे? नहीं समझ? बेटा एक माध्यम है, इससे मुझे धर्म करने का मौका मिला है, और जिसका है उसी के लिए अर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं कि नहीं कहते? तेरा तुझको अर्पण, आरती में कहते नहीं कहते? नहीं कहते? तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। ये लाइन झंझट है। तेरा तक तो रुक जाएगा, वहीं तक चालू है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तन मन धन सब तेरा है तो कह देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे तेरा तुझको अर्पण, दिल धड़के मेरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना, क्या लागे मेरा? ही नहीं, ये तो मेरा लग ही रहा है। हाँ, ये गा सकते थे कौन? मूर्ध्वज। वो गा सकते थे इस लाइन को कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उनके लिए तो लाइन सटीक है, लेकिन जो खाली गाते गाते हैं, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबाहर, और तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार।
तो वो चीरते चीरते उन्होंने कहा कि आंसू आ गया, अब ये नहीं खाएगा। अब देखो आधा चीर गया वही बेकार, और इधर भी नहीं। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे प्रभु, मेरे आंख में आंसू इसलिए नहीं आए हैं कि मेरा बेटा है, तो मेरा परम सौभाग्य है। बहुत बड़ी खुशी है कि हमें प्रभु ने परमार्थ के लिए के लायक चुना है, परमार्थ करने के काबिल बनाया है कि हम परहित कर सकते हैं, परोपकार करने के काबिल। इस काबिल ना होते, बेटा ना होता, फिर क्या चीरते है, तभी तो काबिल बनाया है। आंसू इसलिए निकले हैं कि आधा हिस्सा ही ये सार्थक होगा, आधा बेकार जाएगा। नहीं समझ, मेरे बेटे का पूरा सार्थक हो जाता, आधा ही सार्थक हो रहा। उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये भी सार्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी सार्थक। भोजन बनाया गया, जिक्र आता है कि भोजन बनाया गया तो एक साधु थे, शेर तो अपना आधा खा लिया, आधा बचा, कहे फिर उसका कि उसकी सब्जी बनेगी। क्या बनेगी? सब्जी बनेगी। तो 3 लोग हैं, राजा रानी और साधु। 3 थाली, उन्होंने कहा नहीं 1 थाली और लगाओ। क्या किसके लिए? क्या बेटे के लिए। जो भी कहानी है, और जिक्र आता है कि बेटा वो फिर प्राप्त होता है। किसको? मूर्धज। बंधु ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चूंकि महापुरुष कहते हैं कि जो हम देते हैं उसे पाते हैं, ऐसा नहीं कि देते हैं और पाते नहीं। महापुरुष कहते हैं कि कंचन दिया कर्ण ने और द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया कह गए दास कवि। कर्ण ने कंचन दिया, स्वर्ण दान किया, तो पूरे संसार में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया कि नहीं। द्रौपदी ने चीर दिया। क्या दिया? चीर, टुकड़ा दिया साड़ी का, तो उसे कितना मिला? साड़ियों के ढेर लगे। धरती में भी एक दाना डालते हैं, धरती खाती नहीं है, खाती है। एक दाने का 50 दाना लेती है, तो 49 तो अपने पास से दिया, एक ही तुमने डाला था, लेकिन दिया कितना? लेकिन देगा तभी जब एक डालोगे, तो एक नहीं डालोगे तो फिर कुछ नहीं। ऐसे जब हम परहित में लगेंगे तब हमारा जीवन सार्थक बनेगा। इसलिए जो आपको जीवन मिला है ये परमार्थ के, जियो पर स्वार्थ के खातिर, परमार्थ के लिए जो जीता है, अपने लिए सारा संसार जीता है। महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने लिए जो जीता है वो चोर है। क्या है वो? चोर कैसे है भाई? अपने लिए खा रहा, पी रहा, कमा रहा, फिर चोर कैसे? किसी चोरी ना करता है फिर भी चोर। चोर इस कारण से है कि दूसरे का ले लेता है लेकिन अपना देता नहीं समझ में। परमात्मा का कितना लिया है? लिया तो इतना, लेकिन दिया कुछ नहीं, तो क्या कहलाएगा? चोर। महापुरुष कहते चोर है। इसलिए परमार्थ के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? परमार्थ। ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, क्या क्या मैं परमार्थ करूं, कौन कौन सा कार्य ढूंढूं, क्या क्या करूं, कौन कौन सा मुझे परमार्थ का मौका मिले, इसे हमें प्रयास करना चाहिए। और जब मौका मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए और वैसे ढूंढते रहना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए? परमार्थ, परोपकार, भलाई ढूंढ कि जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक वृद्धावस्था रोग न लग जाए, काल शरीर को नष्ट न कर दे, तब तक जितना हम बना सके अपने जीवन को बना लें। ये जिंदगी पल पल बीत रही है और यही जीवन की सार्थकता है। तभी सच्ची शांति, सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद और सच्ची शुचिता हमें प्राप्त होगी, पवित्रता प्राप्त होगी, तभी हमारा मन निर्मल हो पाएगा। महापुरुष कहते हैं कि जब मन निर्मल हो जाता है कि अब तो मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरी
कहत कबीर कबीर। कहते अब तो मन निर्मल हो गया जैसे गंगा का जल निर्मल। तो मन निर्मल हो गया, फिर क्या हुआ? पाछे लागे हर फिरे, और पीछे पीछे कौन फिर रहा है? कौन फिर रहा है? भगवान पीछे पीछे फिर रहे हैं। पहले तो भगवान के पीछे फिरते थे। किसके पीछे फिरते थे? भगवान के। लेकिन अब कौन पीछे फिर रहे हैं? भगवान। कब? जब मन निर्मल। भगवान उन्हीं को ढूंढते हैं जिसका मन निर्मल होता है। ढूंढते हैं तो पीछे जाएंगे नहीं जाएंगे? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कहते मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारें, और चरण रज निज अंग लगाऊं, शोधो गात हमारे, उदो मोहे संत सदाति प्यारे। तो इसलिए मन को हम निर्मल करें, और निर्मल बनाने का एक उपाय है परोपकार। इस उपाय के बिना किसी का भी मन आज तक ना निर्मल बना है और निर्मल ना बनेगा। चूंकि परोपकार के बिना हमारा हृदय साफ हो ही नहीं सकता, होने का उपाय नहीं। बंधु, स्वार्थ में तो मन मैला होता है, मन पर छल चढ़ता है, कपट चढ़ता है, ईर्ष्या चढ़ता है, द्वेष चढ़ता है। परमार्थ में ही मन निर्मल हो पाता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि परमार्थ कोई दृढ़ निश्चय कर पाता है। क्या कर पाता है? दृढ़ निश्चय। छोटा सा भजन है, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। अरे प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तुमने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तुमने सहज में जाना। सहज में जाना भाई, सहज में जाना। सहज में जाना भाई, सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना,
जितना लाभ उठा पाओ उठा लें। ये मौका भी कब तक है कुछ भरोसा नहीं। समय निकल जाएगा, बंदे हाथ मसल रह जाएगा। समय की गाड़ी, समय का पहिया हर पर चल रहा है, कब हमें उड़कर जाने का बेला आ जाए कुछ भरोसा नहीं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन।